हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं CCC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग हमारे चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है, एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित अंकों की संख्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उस पे कितने अंक छपे होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है 11, ऑप्शन सी दिया 16, ऑप्शन डी दिया 13। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि एटीएम डेबिट कार्ड पे कितने अंक छपे होते हैं। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। जो आपके एटीएम डेबिट कार्ड होते हैं उस पर आप देखेंगे तो आपके 16 डिजिट होते हैं। यहाँ और भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है एटीएम का फुल फॉर्म। तो चलिए बताइए एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी एटीएम का फुल फॉर्म पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो एटीएम का फुल फॉर्म आपका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके एटीएम का फुल फॉर्म होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछ सकता है, एटीएम में सीवीवी कितने डिजिट के होते हैं। चलिए बताइए एटीएम में जो आपके सीवीवी नंबर होते हैं वो कितने डिजिट के होते हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपका आंसर होगा 3। जो आपके सीवीवी नंबर होते हैं वो कितने अंक के होते हैं, 3 डिजिट के। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए सीवीवी का फुल फॉर्म क्या है। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। बताइए सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपके सीवीवी का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही आपके एग्जाम क्वेश्चन में दिया ही है। एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित अंकों की संख्या है, तो आपका आंसर होगा 16। अगर आपके क्वेश्चन में देता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगर क्वेश्चन में देता है एटीएम में सीवीवी कितने डिजिट के होते हैं, तो आपका आंसर होगा 3 डिजिट। और अगर आपके एग्जाम में सीवीवी का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन और आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं। तो इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा और अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो आप उसे नोट भी कर लीजिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेम्पलेट एक रेडीमेड स्लाइड को शामिल करती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपके टेम्पलेट होते हैं वो एक रेडीमेड स्लाइड को शामिल करती है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ आपसे अगर क्वेश्चन में दे दे कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में एक
टेम्पलेट लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी क्या होगी। तो आपका होता है आंसर कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस एन। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं तो आपका क्या ओपन हो जाता है, टेम्पलेट। ये आपके न्यू टेम्पलेट का शॉर्टकट की होता है। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपका आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है सारथी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जिस भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र का यूज करते हैं और अगर उसमें आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए दिया अल्ट प्लस इंटर, ऑप्शन बी दिया शिफ्ट प्लस इंटर, ऑप्शन सी दिया F12, ऑप्शन डी दिया F11। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी F11। अगर आप अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं तो आप गूगल क्रोम में फुल स्क्रीन मोड में हो जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में देते गूगल क्रोम क्या है तो आपका ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है जिसका यूज आप इंटरनेट चलाने के लिए करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रक्रिया डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में विभाजित करती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी प्रक्रिया है जो डिस्क को सेक्टर और ट्रैक में विभाजित करती है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया क्रिएशन, ऑप्शन बी दिया फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी दिया मॉडिफिकेशन, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ से खोजे जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द के अनेक अर्थ विभिन्न अर्थ खोजना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया डिक्शनरी, ऑप्शन बी दिया गूगल, ऑप्शन सी दिया स्पेलिंग, ऑप्शन डी दिया थीसस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थीसस। आप इसका यूज किसी भी शब्द के विभिन्न अर्थ खोजने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ ले थीसस ऑप्शन किस मीनू के अंतर्गत आता है तो बताइए ये ऑप्शन किस मीनू में पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा टूल्स में। टूल्स मीनू के अंतर्गत ये आता है। अगर क्वेश्चन में इसका शॉर्टकट पूछेगा तो बताइए इसका शॉर्टकट की क्या होता है। कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। अपने आंसर शेयर करते रहिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस F7।
आप इस ऑप्शन का यूज करने के लिए शॉर्टकट की कीबोर्ड से Ctrl+F7 का यूज कर सकते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सीधे मुद्रित पाठ इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में दिया है इनमें से कौन सा उपकरण है जो सीधे मुद्रित मतलब होता है छपे हुए पाठ को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है OCR, ऑप्शन बी दिया है OMR, ऑप्शन सी दिया है माइकर, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए OCR। अब आपसे अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछ ले कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपके इस क्वेश्चन का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको इसको भी याद रखने हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अगला आपका यहाँ होता है OMR। अगर आपके क्वेश्चन में दे OMR क्या है, तो OMR जो होते हैं वो आपके एक इनपुट डिवाइस होते हैं। अगर क्वेश्चन में देता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए OMR का फुल फॉर्म क्या होगा। जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपका आता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला ऑप्शन जो दिया आपका MICR, इसको हम माइकर कहते हैं। अगर क्वेश्चन में दे दे कि MICR का यूज कहाँ किया जाता है, तो बताइए MICR का यूज हम कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम चेकबुक को रीड करने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके देते हैं कि बैंक में चेकबुक को रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा माइकर MICR। अगर आपके क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछता है, तो बताइए MICR का पूर्ण रूप क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। और अगर दे दे OCR, OMR या फिर माइकर किस प्रकार के डिवाइस होते हैं, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपको इनको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD का पूर्ण रूप क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है USSD का फुल फॉर्म क्या होता है या पूर्ण रूप क्या है। आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन आपका है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सिक्योर डाटा। ऑप्शन सी दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ऑप्शन डी दिया है अनस्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सर्विस डाटा। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा। तो चलिए बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अगर आपके क्वेश्चन में दे दे USSD सेवा का लाभ लेने के लिए क्या डायल करते हैं, तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए USSD सेवा का लाभ लेने के लिए आप क्या डायल करते हैं। तो इसके लिए हम *99# का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप क्रिप्टो करेंसी को कहाँ स्टोर कर सकते हैं या करते हैं। ऑप्शन ए दिया ई वॉलेट, ऑप्शन बी दिया क्लाउड, ऑप्शन सी दिया ईमेल, ऑप्शन डी दिया बैंक। तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ई वॉलेट। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी फाइल में संवेदनशील जानकारी वाले हिस्से सामग्री की सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अगर आप किसी भी फाइल में कोई संवेदनशील जानकारी रखना चाहते हैं, तो उस सामग्री को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का यूज करते हैं। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटेक्ट। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML में किसी टैग को बंद होने का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि HTML में अगर आप किसी भी टैग को बंद करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं वर्ड का। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर पता है, प्लीज़ वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लैश का यूज करते हैं। अब यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ट्विटर यूजर द्वारा सबसे अधिक किस शब्द का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ट्विटर पर यूजर द्वारा सबसे अधिक कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्विस्ट। इस ऑप्शन का यूज, शब्द का यूज यूजर द्वारा ट्विटर्स पे किया जाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगर यह क्वेश्चन में आपसे पूछ ले ट्विटर का विकास कब किया गया था, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ट्विटर का विकास कब हुआ था। हम पिछली क्लास में एक आपको पढ़ाए भी हैं, बताइए ट्विटर का विकास किस सन में किया गया था। तो आपका आंसर होगा 2006 में। अगर क्वेश्चन में दे दे ट्विटर के फाउंडर कौन है, चलिए बताइए ट्विटर के फाउंडर कौन है। तो आपका आंसर होगा जैक डोरसी। इन्हें ट्विटर का फाउंडर कहा जाता है। और ट्विटर का विकास कब हुआ था, 2006 में। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। आपको बताना है कि जो आपके एनालिटिकल इंजन है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी दिया है पास्कल, ऑप्शन सी दिया जॉन मूचली, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया था। इनके द्वारा एक इंजन का निर्माण किया गया था, डिफरेंस इंजन।
डिफरेंस इंजन का भी निर्माण चार्ल्स बेबेज द्वारा ही किया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में दे दें एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो चार्ल्स बेबेज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सभी भेजे गए मैसेज किस फोल्डर में स्टोर किए जाते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी मैसेज किसी के पास भेजते हैं तो सभी मैसेज जो आपके द्वारा भेजे गए मैसेज होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं। ऑप्शन ए दिया इनबॉक्स, ऑप्शन बी दिया मेल बॉक्स, ऑप्शन सी दिया सेंट बॉक्स, ऑप्शन डी दिया ड्रॉप। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेंट बॉक्स। आप जितने भी मैसेज भेजते हैं वो सारे मैसेज आपके सेंट बॉक्स में दिखाई देते हैं, और आप जो भी मैसेज प्राप्त करते हैं तो प्राप्त किया हुआ मैसेज कहाँ दिखाता है, आपका इनबॉक्स में। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एटीएम का आविष्कार किसने किया। आपके क्वेश्चन में पूछा गया एटीएम मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए एटीएम का आविष्कार किसने किया। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत फंड स्थानांतरित करने की सबसे तेज़ तकनीक है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप विभिन्न बैंकों के बीच में अगर कोई भी पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया NEFT नेफ्ट, ऑप्शन बी दिया SMPS, ऑप्शन सी दिया स्विफ्ट, ऑप्शन डी दिया IMPS। तो इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IMPS। अगर आपके क्वेश्चन में IMPS का फुल फॉर्म पूछ ले तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए बताइए नेफ्ट, नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है। NEFT का फुल फॉर्म बताइए। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। बताइए NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगर क्वेश्चन में दे यानी ये नेफ्ट की शुरुआत कब की गई थी, तो चलिए बताइए नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका आंसर होगा 2005 में। ये भी आपके क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, इनको भी आपको याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में देता है नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र होता है। अगर पूछता है नेफ्ट की शुरुआत कब हुई थी, तो 2005 में। अब यहाँ अगला आपका दिया है SMPS। बताइए SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मूड
पावर सप्लाई। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला आपका होता है शिफ्ट। बताइए शिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो शिफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। याहू मेल में कितनी MB तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि याहू मेल में आप कितने MB तक की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया 15 MB, ऑप्शन बी दिया 18 MB, ऑप्शन सी दिया 25 MB, ऑप्शन डी दिया 20 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 MB। आप 25 MB तक के फाइल अटैचमेंट करके भेज सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। RSS का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है RSS का पूर्ण रूप क्या होता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और वीडियो को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट जुड़ के हमारे चैनल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया पोर्टेबल नेटवर्क गॉड, ऑप्शन बी दिया पब्लिक नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन सी दिया पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये आपके PNG का फुल फॉर्म होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टिकट बुकिंग के लिए IRCTC द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐप दिया गया है? आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप IRCTC के द्वारा कोई भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से ऐप आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ऑप्शन ए दिया IRCTC टिकट, ऑप्शन बी दिया है IRCTC रेल, ऑप्शन सी दिया है IRCTC बुकिंग, ऑप्शन डी दिया है IRCTC रेल कनेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IRCTC रेल कनेक्ट। ये आपका ऐप होता है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल भी जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। अब अगर आपके क्वेश्चन में दे दे IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए IRCTC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें
और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सकें। और अगर आपको आपके क्लास के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।